दायिनी, भागीरथी, मंदाकिनी, ऐसे ही अनेकों नाम से जाने जाने वाली माँ गंगा हिंदुओं की पवित्र तथा पूजनीय नदी रही है। इसका उद्गम स्थल गौमुख है, जिस कारण इसका जल पवित्र माना जाता है। भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा का निर्माण करती है। इसी संगम स्थल के बाद से नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। ये स्थान देवप्रयाग संगम नाम से प्रसिद्ध है। इस तीर्थ स्थल की अपनी ही अहमियत है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी ने एक बार नारायण विष्णु जी के पैरों को आदर सहित धोकर उस जल को अपने कमंडल में एकत्र कर लिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माता गंगा का जन्म सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी के कमंडल से हुआ, या यूं कहे पालनकर्ता विष्णु जी के पैरों से निकलकर ब्रह्मा जी के आशीर्वाद स्वरूप महादेव भोलेनाथ के केशों में उलझती हुई देवी गंगा देवलोक से निकलकर मृत्यु लोक से पाताल लोक तक संपूर्ण जगत में विद्यमान रहकर जगत के समस्त जनमानस के पापों को नष्ट करके जन कल्याण करती है। विष्णु जी के पैर के अंगूठे से निकलकर माता गंगा को विष्णुपदी नाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी को भारत की पवित्र नदियों में सबसे पवित्र माना जाता है तथा इसकी उपासना माँ और देवी के रूप में की जाती है। एवं ये मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है, अतः इसलिए भी इसे मोक्ष प्रदायिनी, मुक्ति देने वाली, पाप नाशिनी भी कहते हैं। हिंदुओं की धार्मिक मान्यता के अनुसार अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है तथा पतित पावनी मोक्षदायिनी गंगा के पवित्र जल के स्पर्श से मृतक की आत्मा के लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। यहाँ तक कि कुछ लोग गंगा के किनारे ही प्राण विसर्जन या अंतिम संस्कार की इच्छा भी रखते हैं। शतपथ ब्राह्मण, पंचवीश ब्राह्मण, गौपद ब्राह्मण, ऐतय आरण्यक, कौशिकी आरण्यक, सांख्यायन आरण्यक, वात्स्ययनी संहिता और महाभारत इत्यादि में वर्णित घटनाओं से उत्तर वैदिक कालीन गंगा घाटी की जानकारी मिलती है। प्राचीन मगध महाजनपद का उद्गम गंगा घाटी में ही हुआ, जहाँ से गणराज्यों की परंपरा विश्व में पहली बार प्रारंभ हुई। यही भारत का वह स्वर्ण युग विकसित हुआ जब मौर्य और गुप्त वंशीय राजाओं ने यहाँ शासन किया। अपने सौंदर्य और महत्व के कारण एक ओर जहां पुराण और साहित्य में इसका उल्लेख बार बार मिलता है, वहीं विदेशी साहित्य में भी गंगा नदी के प्रति प्रशंसा और भावुकतापूर्ण वर्णनों की कमी नहीं। हम सब जानते हैं कि गंगा नदी उत्तर भारत के मैदानों की विशाल नदी है और निर्वाहन के आधार पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। गंगा भारत और बांग्लादेश में मिलकर 2510 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये विश्व के सबसे उपजाऊ और घनी आबादी वाले क्षेत्रों से होकर बहती है। इसके तट पर विकसित धार्मिक स्थल और तीर्थ भारतीय सामाजिक व्यवस्था के विशेष अंग हैं। इसके ऊपर बने पुल, बांध और नदी परियोजनाएं भारत की बिजली, पानी और कृषि से संबंधित जरूरतों को पूरा करती है। इसको उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड भी कहा गया है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु होते हैं, जो जीवाणुओं व अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों को जीवित नहीं रहने देते हैं। अन्य नदियों की तुलना में गंगा नदी में 25% ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा है। कहा जाता है कि गंगा के पानी में बैक्टीरिया से लड़ने की विशेष शक्ति होती है। गंगा के जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते। दिल्ली के रिसर्च सेंटर के एक विशेष शोध में पाया गया है कि गंगा के पानी में मच्छर पैदा नहीं हो सकते। ब्रिटिश की प्रयोगशाला में पाया गया कि अगर गंगा के पानी में बैक्टीरिया मिला दिया जाए तो सारे बैक्टीरिया केवल 3 घंटे के अंदर मर जाते हैं। एक पर्यावरण अभियंता रुड़की के DS भार्गव विश्वविद्यालय ने अध्ययन किया और पाया कि गंगा दुनिया की एकमात्र नदी है जो पूरी दुनिया में अन्य नदियों की तुलना में कार्बनिक कचरे को 15 से 25 गुना तेज विघटित कर सकती है। अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने का क्या वैज्ञानिक पक्ष है? वैज्ञानिक परीक्षणों से ये निष्कर्ष मिला है कि अस्थियों में फास्फोरस अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, जो खाद के रूप में भूमि को उपजाऊ बनाने में सहायक है। गंगा हमारे देश की सबसे बड़ी नदी है। इसके जल में भूमि का बहुत बड़ा भाग सिंचित होता है।
इसके जल की उर्वरा शक्ति क्षीण न हो, इस बचाव के लिए अस्थियां प्रवाहित करने की परंपरा वैज्ञानिक सूझबूझ से रखी गई। गंगा की इस असीमित शुद्धिकरण क्षमता और सामाजिक श्रद्धा के बावजूद इसका प्रदूषण रोका नहीं जा सका। फिर भी इसके प्रयत्न जारी हैं और सफाई की अनेक परियोजनाओं के क्रम में नवंबर 2008 में भारत सरकार द्वारा इसे भारत की राष्ट्रीय नदी तथा प्रयागराज और हल्दिया के बीच 1600 किलोमीटर गंगा नदी जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। और नमामि गंगे परियोजना, जो कि केंद्र सरकार की योजना है, जिसे 2014 में शुरू किया गया। सरकार द्वारा इस परियोजना की शुरुआत गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने तथा गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से की गई। इस योजना का क्रियान्वयन केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।